बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम, ये सवाल भी आता है कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम है क्या। वैसे एक चीज़ याद रखें, जो पाकिस्तान है 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो प्रोविंस रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि मिलिट्री हॉस्पिटल्स भी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। इवन सऊदी अरेबिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम मल्टी डायमेंशनल समझे हेल्थ सिस्टम है। पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, प्रोविंस भी है, आर्मी भी है, हमारी एनजीओज भी आ रही हैं, डब्ल्यूएचओ भी आ रही हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हर गली में हकीम भी है। हर बंदा जैसे टीका लगाना आता है वो डॉक्टर बन गया है। तो पाकिस्तान का मल्टी डायमेंशनल हेल्थ सिस्टम है। हमसे वो डायमेंशन कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन हिरारकी आपको पता होनी चाहिए कि हिरारकी क्या है। पहली बात यह है कि आप याद रखें, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर की अगर आप बात करें तो दो हैं गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। अब फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब आप कह रहे होंगे फौज कहाँ से आ गई, देखें मिलिट्री हॉस्पिटल्स, कंटोनमेंट बोर्ड के हॉस्पिटल आपने देखे होंगे, उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट देखे होंगे। लाइक आप एमएच की बात करें, सीएमएच की बात करें, एएफआईसी की बात करें, पिंडी कंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल की बात करें, तो ये पब्लिक सेक्टर में जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरिया इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के भी आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर क्या आते हैं, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल आते हैं, लाइक पिम्स आता है, पॉली क्लिनिक आता है, ये उसकी हिरारकी में। तो आप हिरारकी को जब डिफाइन करें, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर मिलिट्री हॉस्पिटल आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर इस्लामाबाद के हॉस्पिटल आते हैं। देन प्रोविंस, हेल्थ प्रोविंस के पास चला गया। अब उसमें वही है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल हेल्थ केयर लेवल आपने बना दिए। बीएचयू पंजाब में नहीं है, बीएचयू केपी में है, बीएचयू बलोचिस्तान में है, तहसील हेडक्वार्टर हर जगह है, डिविजनल हेडक्वार्टर हर जगह है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हर जगह है। तो ये प्रोविंशियल हिरारकी में आ जाता है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली देखें, अगर वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है लेकिन प्रोविंस की है। प्रोविंस के अंदर एक हेल्थ का मिनिस्टर होता है, बाकी आप याद रखें सेक्रेटरी हेल्थ होता है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल हेल्थ है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट आता है, उसके अंडर बाकी मेडिकल ऑफिसर आते हैं या हॉस्पिटल आते हैं। तो एक चेन आपने बनानी है। बीएचयू वाला डीएचओ को रिपोर्ट करेगा, या जो यहाँ पे नाम शायद को डिफरेंट रख दिया उन्होंने। और उसके बाद आप एमएस को रिपोर्ट करते हैं, एमएस आगे डीजी को रिपोर्ट करेगा, डीजी आगे सेक्रेटरी हेल्थ को रिपोर्ट करेगा, वो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेगा। इन सब को फेडरल गवर्नमेंट पैसे देगी लेकिन कंट्रोल वो करेंगे। ये हिरारकी बनती है। लाइक मेडिकल ऑफिसर है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, उसके बाद डीएचओ है, एमएस है, उसके बाद डीजी है, डीजी के बाद आपका मिनिस्टर आता है, कंसल्टेंट्स भी उसके अंडर आते हैं, कंसल्टेंट एमएस के अंडर आते हैं। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है कंसल्टेंट उसके अंडर काम करते हैं। जो डीएचओ होता है उसके अंडर बेसिकली बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं और आरएचसी होते हैं, तो उसके जो डॉक्टर हैं उसके अंडर होते हैं। बाकी ये हिरारकी चेन बन गई। अब हमारा तो हेल्थ सिस्टम ये बन गया। अब उसके बाद ये तो गवर्नमेंट लेवल पे है। हमारा अगला सिस्टम है प्राइवेट। पाकिस्तान में देखें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हेल्थ का बजट कम है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। आप देखें हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, ये बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान के, बट दीज आर प्राइवेट। हर बंदा वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो प्राइवेट सेटअप है। प्राइवेट सेटअप को वैसे आप देखें तो हर बंदे ने, जैसे मैंने क्लिनिक खोला हो, मैं जीपी हूँ, तो मेरा अपना ज़ाती क्लिनिक है, मेरा अपना ज़ाती प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेरा अपना ज़ाती प्राइवेट छोटा हॉस्पिटल है, मेरा टीचिंग हॉस्पिटल है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी आते हैं। और इनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। ये सारे हेल्प करते हैं एनजीओज। हम चलते हैं एनजीओ पे हैं, फंडिंग पे। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए ना, डब्ल्यूएचओ के बंदे बैठे होते हैं, एनजीओ के बंदे बैठे होते हैं। क्यों? उनको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई या प्राइवेट एनजीओज हैं, आप ये देखेंगे एक अस्पताल के अंदर, इवन ख्वाजा सफदर में आप जाएं तो आपका जो एनेस्थीसिया कोई वार्ड्स हैं वो कोई एनजीओ चला रही है। इस तरह मीरपुर में जाएं तो आपका हार्ट का हॉस्पिटल एक एनजीओ चला रही है। वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एनजीओ डब्ल्यूएचओ हमारा वो भी एक बहुत बड़ा एक है कि हम उस पर बड़ा रिलाई करते हैं। अच्छा, होम्योपैथिक, पाकिस्तान में हर बंदा होम्योपैथिक डॉक्टर है, जिसके पास कोई काम नहीं है वो बन गया। हकीम्स, हकीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। अगर हकीम असली हो तो ये हमारा प्राइवेट सिस्टम है। तो हमारा पब्लिक सिस्टम है, हमारा प्राइवेट सिस्टम है, हर सिस्टम की अपनी अपनी चेन है। अब मॉनिटरिंग के लिए आप बात करते हैं, पंजाब की बात करूँ तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, उनको मॉनिटर करता है, इनको रेगुलेटरी, सॉरी, मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी बॉडी है। सवाल आता है भाई, पूछते हैं बच्चे, कहते हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन क्या है। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी हर सूबे में होगा। अच्छा, उसके बाद हमने हेल्थ सिस्टम में क्या देखना है,